हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं गौतम सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद गौतम पर। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम बात करने वाले हैं हमारा जो साइंस का चैप्टर 9 है, ठीक है, द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स। तो इसका जो पार्ट थर्ड है उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इट मीन्स हम लोग इसके दो पार्ट जो थे, ठीक है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड को कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो भी बच्चे इस पार्ट से यहाँ से स्टार्टिंग कर रहे हैं वो पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है इसके उसको देख लेंगे, ठीक है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। अदरवाइज प्लेलिस्ट में मैंने इसको इंक्लूड कर रखा है, तो वहां से आप वीडियो को देख लेंगे जिससे कि चीजों को अच्छे से रिलेट कर सकेंगे, ठीक है। तो जो भी बच्चे नए हैं फटाफट चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे जिससे कि बीच में आपको डिस्टरबेंस ना हो, ठीक है। और आने वाले नोटिफिकेशंस हैं वो आपको प्रोवाइड टाइम टू टाइम होते रहें। और बाकी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करना, बाकी कमेंट करके आपको बताना है कि वीडियो आपको कैसे लगी, या कोई भी डाउट होता है तब भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम दो पार्ट्स कंप्लीट कर चुके थे, तो उसमें हमने क्या किया था, जो हमारा 9.1 टॉपिक है इसको हमने कवर कर लिया था, ऑर्गेनिज्म सराउंडिंग्स, ठीक है। उसके बाद जो 9.2 है उसको भी हमने कंप्लीट कर लिया था, हैबिटेट एंड एडेप्टेशन। हैबिटेट मतलब क्या होता है, आवास, और एडेप्टेशन मतलब अनुकूलन, ये क्या होता है, इन चीजों को भी अच्छे से देख लिया था। उसके बाद हैबिटेट जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक तो टेरेस्ट्रियल और दूसरे एक्वेटिक, ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों को देख लिया था। उसके बाद जो कंपोनेंट्स होते हैं एबायोटिक और बायोटिक, इन कंपोनेंट्स के बारे में देख लिया था। जर्मिनेटेड के बारे में, ठीक है, क्या होता है उसके बारे में देख लिया था। जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स, इस पार्ट थर्ड को भी हमने सेकंड पार्ट में कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। जो उसका सम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स थे जो डिजर्ट वगैरह, इनको हमने उस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था और चीजों को अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था। फिर हमारा आया था टॉपिक माउंटेन रीजन, तो माउंटेन रीजन को भी हम कवर कर चुके थे। और जिस भी बच्चे ने देखा होगा तो आई थिंक दोबारा उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि मैंने एक एक चीज को क्लियर किया था अच्छे से और चीजों को अच्छे से समझाया था। तो वीडियो अच्छी लगे तो जरूर आपको लाइक करना है। बाकी पहुंच चुके हम जो हमारा आज का टॉपिक है, ठीक है, ग्रासलैंड, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्टिंग करने वाले हैं आज के हमारे वीडियो की। तो फटाफट एक ईयरफोन ले लीजिए और थोड़ा सा एकांत जगह में बैठ जाइए जिससे कि 30 मिनट आपका कंसंट्रेशन यहाँ पर रहे और कोई आपको डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो। तो बढ़ते हैं सीधे हम अपने टॉपिक की तरफ। जैसे कि आप देख रहे हैं ग्रासलैंड, तो जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं आप लोग फटाफट कमेंट करके बता दीजिए। A lion lives in a forest or a grassland and is a strong animal that can hunt and kill the animals like deer, ठीक है। एक जो शेर होता है कहाँ रहने वाला है, ठीक है, जंगल में रहने वाला है, ग्रासलैंड में रहने वाला है। एक स्ट्रॉन्ग मतलब यानी मजबूत जानवर होता है जो क्या करता है, एनिमल्स को किल करता है और हंट करता है, शिकार करता है, ठीक है। जैसे कि डियर, डियर मतलब यानी कि हिरण जैसे जो पशु होते हैं उनका क्या करता है, शिकार करता है। इट इज लाइट ब्राउन इन कलर, ये कैसा होता है, कलर इसका कैसा होता है, लाइट ब्राउन होता है, यानी कि हल्का भूरा रंग का होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। लुक एट द पिक्चर ऑफ द लायन एंड दैट ऑफ ए डियर, ठीक है, 9.8। तो 9.8 में दोनों आपको जो डायग्राम दिए गए हैं, ठीक है, पहले लाइन को यहाँ पर आप नीचे देख लेंगे, फिर मैं आपको दोनों को दिखा दूंगा सही से। उसका दिया गया हाउ आर द आईज द प्लेस्ड इन द फेस ऑफ दीज टू एनिमल्स। अब जो आंखें होती हैं, ठीक है, इन दोनों एनिमल्स की, वो किस तरीके से इनके फेस पर प्लेस होती हैं, लगी हुई होती हैं। आर दे आर इन द फ्रंट और द साइड ऑफ द फेस, क्या ये जो फेस होता है, चेहरा होता है, उसके फ्रंट में होती हैं या फिर साइड में होती हैं। लायंस हैव द लॉन्ग क्लॉज इन देयर फ्रंट लेग्स दैट कैन बी ड्रॉन इनसाइड द टूज, ठीक है। अब जो शेर होता है उसके जो क्लॉज, क्लॉज मतलब क्या होते हैं, पंजे, ठीक है, वो कैसे होते हैं उनमें, ठीक है, कैसे लंबे पंजे होते हैं। और उनको क्या कर सकता है, जो आगे वाले लेग्स होते हैं, ठीक, उनके जो अंगूठे होते हैं उनको क्या कर सकता है, उसके जो नाखून होते हैं ना पंजे के, शेर के, उनको क्या कर सकता है, वो छिपा सकता है अंदर। डू द फीचर्स ऑफ ए लायन हेल्प इट इन एनी वे, ठीक है, क्या जो फीचर है लायन के वो किसी भी रूप में उसको सरवाइव सरवाइव करने में क्या कर सकते हैं, उसको सहायता करते हैं। अब पहले एक बार फिगर को देख लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक लायन दिया गया है, एक डियर दिया गया है, यानी कि हिरण आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पर,
तो अगर आप बात करेंगे लायन की तो आप ध्यान से पहले देखेंगे तो आपको पढ़ने की आवश्यकता कम पड़ेगी अगर अच्छे से समझ लेंगे इस चीज को। जैसे कि आप लायन का देख रहे हैं, कलर जैसा कि बताया था कैसा होता है, ब्राउन कलर होता है, ठीक है, कैसा ब्राउन कलर है, ठीक। उसके बाद आप आंखों की बात आई थी, आंखें कैसी दिख रही हैं आपको, किस में दिख रही हैं, फ्रंट में दिख रही हैं, कैसी दिख रही हैं, फ्रंट में दिख रही हैं, जैसे कि अपने लोगों की होती है, ह्यूमंस की नॉर्मली। उसके बाद अगर आप देखेंगे, ठीक है, इसका शरीर कैसा है, थोड़ा सा मोटा तगड़ा होता है, ठीक है, पंजे यहाँ पर दिख नहीं रहे होते, पंजों में कैसे लंबे लंबे नाखून होते हैं जिन्हें वो क्या कर सकता है, अपने अंदर छिपा सकता है। उसका बॉडी थोड़ी लंबी में होती है जिससे क्या कर सकता है, रनिंग तेज कर सकता है, भाग सकता है, ठीक है। जबड़ा इसका कैसा होता है, बहुत ज्यादा मजबूत होता है। और आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि ये अपने जबड़ों से कितना 1.5 टन, ठीक है, 1.5 टन यानी कि लगभग 15 कुंटल वजन खींच सकता है, किससे, अपने दांतों से। कौन, एक शेर, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हिरण की। हिरण की आप देख रहे होंगे आंखें कैसी हैं, साइड में आंखें दी गई हैं, ठीक है, एक इस साइड एक उस साइड दी गई है, लंबी लंबी टांगे दी गई हैं जो इसको तेज भागने में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं, ठीक। कलर इसका कैसा होता है, चमकीला होता है। उसके बाद इसकी बॉडी कैसी होती है, पतली बॉडी होती है, ठीक। कान इसके जो होते हैं लंबे लंबे कान होते हैं, ठीक है, मुंह छोटा सा होता है। लेकिन जबड़ा इसका कैसा होता है, जबड़ा भी इसका बहुत मजबूत होता है जो क्या करता है, इसको कठोर से कठोर लकड़ियां चबाने में भी हेल्प करता है। बाकी आंखें जो साइड में है वो क्या करती हैं, इसको चारों तरफ देखने में हेल्प करती हैं। तो इतना आप अच्छे से क्लियर समझ गए होंगे। अब आके पढ़ लेते हैं, ठीक है। पढ़ने से आप मतलब चीजों को किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से रिलेट करना है वो समझ जाएंगे। फिलहाल मैंने जो जो फीचर आपको अभी बताए थे, दिखाए थे, ठीक है, उनसे देखने के बाद आपको आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं आगे लिखा हुआ है, इट्स लाइट ब्राउन कलर हैव इन द हाइड इन द ड्राई ग्रासलैंड व्हेन इट हंट्स फॉर प्रे और एनिमल्स टू ईट, ठीक है। इसका जो लाइट ब्राउन कलर होता है वो क्या करता है, इसको जो सूखी घास होती है, ड्राई ग्रासलैंड यानी कि सूखे जो घास के मैदान होते हैं, ठीक है, घास की जो भूमि होती है उसमें छिपने में मदद करता है। जब ये क्या करता है, अपने जो प्रे होता है, शिकार होता है, उसका शिकार करने को होता है, एनिमल्स को खाने के लिए जब ये शिकार करता है, ठीक है, तो इसकी बॉडी को छिपाने के लिए इसका कैसा ब्राउन कलर होता है जिसको सूखी घास में छिपने में हेल्प करता है। द आईज इन द फ्रंट ऑफ द फेस अलाउ इट टू हैव ए करेक्ट आइडिया अबाउट द लोकेशन ऑफ इट्स प्रे। और जो इसके फ्रंट में जो आंखें होती हैं वो क्या करती हैं, इसको हेल्प करती हैं, यानी कि जो इसका शिकार है उसकी करंट लोकेशन पता करने में, सामने फ्रंट में दूर तक देखने के लिए, ठीक है, और करंट लोकेशन पता करने के लिए कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है, ठीक है, या जो हमारा शिकार है वो कितनी दूरी पर खड़ा है या बैठा है। उसके बाद बात आ जाती है किसकी, डियर की। डियर मतलब हिरण, आप लोग जानते ही हैं। ए डियर इज अनदर एनिमल दैट लिव्स इन द फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड। जो हिरण होता है एक दूसरा एनिमल होता है जो कहाँ रहता है, फॉरेस्ट में रहता है और ग्रासलैंड में रहता है। जैसे कि सेम हमारा क्या हो रहा था, जो लायन था शेर रह रहा है, उसी प्रकार से कौन रह रहा है हमारा, ठीक है, हिरण भी रह रहा है। इट हैज स्ट्रॉन्ग टीथ, इसके कैसे मजबूत दांत होते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था। फॉर च्यूइंग द हार्ड प्लांट्स, ठीक, यानी कि कठोर प्लांट को चबाने के लिए। स्टेम ऑफ द फॉरेस्ट, ए डियर नीड्स टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ द प्रेडेटर्स एनिमल्स लाइक लायंस दैट मेक इट देयर प्रे, ठीक है। अब जो हिरण होता है उसको किसकी आवश्यकता होती है, ये जानने की आवश्यकता होती है कि उसका जो शिकारी है, ठीक है, वो कहीं आसपास तो नहीं है। जैसे कि शेर की बात हो रही थी, शेर हो सकता है, बाघ हो सकता है, ठीक है। इन ऑर्डर टू रन अवे फ्रॉम देम एंड नॉट बिकम देयर प्रे, ठीक है। अब इसके लिए किसकी आवश्यकता होती है कि इसको क्या होना है, उससे तेज भागना है, रन करना है, जिससे क्या हो सके, उसका जो शिकार है वो ना हो सके। इट हैज लॉन्ग ईयर्स टू हियर द मूवमेंट्स ऑफ प्रेडेटर्स। इसके कैसे होते हैं, लंबे लंबे ईयर होते हैं, कान होते हैं, जो क्या करते हैं, इसका जो प्रेडेटर होता है यानी कि शिकारी होता है उसके मूवमेंट की इसको क्या होती है, भनक सुनाई देती रहती है। द आईज ऑफ द साइड ऑफ द हेड अलाउ इट टू लुक इन द ऑल डायरेक्शन फॉर द डेंजर। इसकी जो आंखें होती हैं साइड में, ठीक है, वो इसके क्या अलाउ करती हैं कि जो डायरेक्शन है चारों तरफ की, उधर कोई डेंजर तो नहीं है, कोई खतरा तो नहीं है, ठीक है, यानी कि ये आंखों से अपनी चारों तरफ देख सकता है। द स्पीड ऑफ डियर्स हेल्प्स इन देम द रन अवे फ्रॉम द प्रेडेटर्स।
और जो स्पीड होती है, ठीक है, कहते नहीं हिरण की तरह भाग रहा है, हिरण की तरह मतलब नहीं बहुत तेज भाग रहा है, ठीक। तो जो इसकी स्पीड होती है कैसी होती है, बहुत तेज होती है, जिससे कि ये अपने शिकारियों से अपनी रक्षा करता है भाग के, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे, देयर आर मैनी अदर फीचर्स ऑफ एन डियर लायन, ठीक है, और अदर एनिमल्स प्लांट्स दैट हेल्प देम टू सर्वाइव इन देयर हैबिटेट, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे फीचर होते हैं, जैसे कि हमने हिरण के और किसके देखे थे, शेर के देखे थे, जो प्लांट्स को और एनिमल्स को कहाँ, उनके जो हैबिटेट है, ठीक है, उनकी जो जगह है रहने वाली, ठीक है, आवास है, उसमें रहने में हेल्प करती है। तो आपको ग्रासलैंड अच्छे से समझ आ गया होगा, आई होप, ठीक है। तो इसी बात पर फटाफट यहाँ तक वीडियो देखते हुए पहुंचे हैं तो एक लाइक तो बनता है, ठीक है। तो फटाफट एक लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए आपको कितना समझ आया है, ठीक है। अगर कोई चीज समझ नहीं आती, कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आ जाते हैं अब सम एक्वेटिक हैबिटेट्स, ठीक है। कुछ एक्वेटिक हैबिटेट्स दिए गए हैं। एक्वेटिक हैबिटेट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, जलीय आवास बोल देते हैं, ठीक है, जलीय आवास बोल देते हैं, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखेंगे, मतलब हिंदी इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि चीजों को अच्छे से समझ सके। एक्वेटिक जिस बच्चे को नहीं पता होगा वो हिंदी से याद रखेगा, जल मतलब पानी, ठीक है, पानी में रहने वाले जीव जंतुओं का क्या आवास। सबसे पहले हमारा जाता ओशियन, ठीक है। ओशियन मतलब आप लोग जानते हैं समुद्र की बात हो रही है, यहाँ पर सागर की बात हो रही है। वी ऑलरेडी डिस्कस्ड हाउ फिश आर अडेप्टेड टू लिव इन द सी, ठीक है। अब जो हम इस बारे में अच्छे से पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, ठीक है, पिछले पार्ट में हम पढ़ चुके हैं कि जो एक फिश होती है, मछली होती है, किस तरीके से पानी में खुद को सर्वाइव करने के लिए रहती है, यानी कि समुद्र में रहती है। मैनी अदर सी एनिमल्स हैव द स्ट्रीमलाइंड बॉडी टू हेल्प देम मूव इजिली इन वाटर, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कहाँ रहते हैं, समुद्र के अंदर रहते हैं, पानी के अंदर रहते हैं, जिनकी बॉडी कैसी होती है, स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है, जिनको पानी के अंदर मूव करने में आसान बनाती है। तो स्ट्रीमलाइंड बॉडी आप लोग अब सोच रहे होंगे ये क्या होता है, तो मैंने उस वीडियो में अच्छे से इस चीज को क्या किया है, समझाया है। तो फटाफट उस वीडियो को मैंने कहा था पहले ही कि उसको देखेंगे, उसके बाद ही इसको देखने बैठेंगे। वैसे तो हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोल देंगे, रेखिए, ठीक है, और बॉडी मतलब शरीर बोल देते हैं। उसका देखते आगे, देयर आर सम सी एनिमल्स लाइक द स्क्विड एंड ऑक्टोपस विच डू नॉट हैव दिस स्ट्रीमलाइंड शेप, ठीक है। अब कुछ ऐसे भी एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, समुद्र के अंदर या पानी के अंदर, जिनका जो बॉडी होता है स्ट्रीमलाइंड ना होके कैसी होती है, नॉर्मली बॉडी होती है। जैसे कि अगर बात करेंगे हम स्क्विड की और ऑक्टोपस की, तो ऑक्टोपस ने आपने देखा होगा इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है और उसमें ऐसे करके क्या होती हैं, 8 भुजाएं निकली हुई होती हैं, ठीक है। तो इसकी भी बॉडी कैसी होती है, स्ट्रीमलाइंड नहीं होती। बट आगे सुनिए, और अभी दे स्टे डीपर इन द ओशियन, ये कहाँ रहते हैं, पानी में अंदर गहराई में रहते हैं, नियर द सी बेड, ठीक है, समुद्र तट के तल के पास, ठीक है, समुद्र तल यानी कि बिल्कुल तलहटी पे उसके। एंड कैच एनी प्रे दैट मूव्स टुवर्ड्स देम, और जो भी प्रे शिकार इनकी तरफ आता है उसको क्या कर लेते हैं, कैच कर लेते हैं। हाउ एवर व्हेन दे मूव इन द वाटर दे मेक देयर बॉडी शेप द स्ट्रीमलाइंड, और जब ये क्या करते हैं, पानी के अंदर मूव करते हैं, तब अपनी बॉडी को कैसा बना लेते हैं, स्ट्रीमलाइंड बना लेते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप अच्छे से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। दीज एनिमल्स हैव द गिल्स टू हेल्प देम द ऑक्सीजन, यूज ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर। अब ये जो एनिमल्स होते हैं इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, गिल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जो गिल्स क्या होते हैं मैंने आपको बताया था क्या होते हैं, मछलियों में पाए जाते हैं, ठीक है। मोस्टली समुद्र में जो एनिमल्स पाए जाते हैं उनके अंदर पाए जाते हैं गिल्स, जो क्या करते हैं, वाटर से ऑक्सीजन को सेपरेट करके, ठीक है, और उसका क्या एक प्रकार से बोला जाए तो सांस लेने के लिए, ठीक है, ऑक्सीजन का यूज करने के लिए बना देते हैं, ठीक। तो ये क्या करते हैं, गिल्स से सांस ले लेते हैं। देयर आर सम एनिमल्स लाइक द डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स डू नॉट हैव द गिल्स, ठीक है। अब कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं, जैसे कि डॉल्फिन की बात करें और व्हेल की बात करें, जिनके पास क्या होता है, व्हील मतलब यानी कि गिल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। जब गिल्स प्रेजेंट नहीं होते तो ये सांस कैसे लेते हैं, ठीक है। तो इसका भी रीजन आपको पता होना चाहिए, आपने डॉल्फिन देखी होगी, ठीक है। दे ब्रीथ इन एयर थ्रू द नॉस्ट्रिल्स एंड ब्लो होल्स दैट आर लोकेटेड ऑन द अपर पार्ट्स ऑफ देयर हेड्स, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, सांस लेने के लिए कहाँ से लेते हैं, हवा से लेते हैं, जो इनकी नॉस्ट्रिल्स होती है, नाक मतलब नथुना जो होते हैं उनसे लेते हैं, जिन्हें ब्लो होल भी
बोल देते हैं, जो कहाँ लोकेटेड होते हैं, इनके सिर के अपर पार्ट्स पर लोकेट होते हैं। दिस अलाउज देम टू ब्रीथ इन द एयर व्हेन दे स्विम नियर द सरफेस ऑफ वाटर। अब ये क्या करता है, उनको पानी के ऊपर आके, ठीक है, सांस लेने में हेल्प करता है। जब ये पानी के अंदर क्या हो रहे हैं, तो तैर रहे होते हैं, तभी ये क्या करते हैं, पानी के ऊपर आते हैं, ठीक है, और सांस ले लेते हैं, ठीक है, कहां से, हवा से। दे कैन स्टे इनसाइड वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रीथिंग, ठीक है। अब ये क्या कर सकते हैं, पानी के अंदर बहुत लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकते हैं बिना सांस लिए, क्योंकि एक बार में ये हवा के ऊपर आते हैं, ठीक है, और बहुत सारी वायु अपने अंदर, एयर अंदर ले लेते हैं, बहुत सारी ऑक्सीजन स्टोर कर लेते हैं। दे कम आउट टू द सरफेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, और ये टाइम टू टाइम बाहर आते रहते टू ब्रीथ इन द एयर। Did you ever see this is interesting activity of dolphins in the television programs or films on ocean life? क्या आपने कभी इस चीज को, इंटरेस्टिंग चीज को, एक्टिविटी को देखा है डॉल्फिन जैसे? कि मोस्टली आपने वीडियोस वगैरह में देखा होगा, टीवी पे नहीं देखा होगा तो फोन वगैरह में, रील्स वगैरह में देखा होगा कि डॉल्फिन इस तरीके से ऊपर आती है, ठीक है, हवा में, और बाद में डिप कर जाती है पानी के अंदर। तो जो यहाँ से यहाँ तक की ये जंप करने का जो प्रोसेस है, ठीक है, इतना जो टाइम लगता है इसको, ठीक है, इसी बीच में क्या करती है, वो बहुत सारी ऑक्सीजन बॉडी के अंदर ले लेती है और फिर से डिप कर जाती है। तो आई होप आपको इतना भी समझ आ गया होगा। उसके बाद आ जाते हैं पोंड एंड लेक्स के बाद। तो पॉन्ड मतलब आप लोग जानते हैं, पोंड किसे बोल देते हैं, हम बोल देते हैं तालाब को, और लेक्स किसे बोल देते हैं, झील को बोल देते हैं। तो ये चीजें नॉर्मली तो फिलहाल आपको पता ही होंगी, इसलिए मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। हैव यू सीन प्लांट्स ग्रोइंग इन पॉन्ड्स? क्या आपने कभी प्लांट्स को, ठीक है, पॉन्ड्स में, लेक्स में, रिवर्स में, ठीक है, सम ड्रेन्स, या किसी दूसरे भी ऐसे ही कोई जहां मतलब पानी वगैरह रहता हो, वहां किसी दूसरे प्लांट्स को भी देखा है? गो ऑन ए ट्रिप, फील्ड ट्रिप टू ए नियर बाई पॉन्ड। अब आप क्या करेंगे, छोटी सी ट्रिप पर जाएंगे जो आपके पास में क्या हो, तालाब हो, इफ पॉसिबल, एंड ट्राई टू ऑब्जर्व द काइंड्स ऑफ द प्लांट्स दैट आर सीन देयर। अगर पॉसिबल हो सके तो, ठीक है, तो आपको क्या करना, पास के तालाब पे जाना और वहां क्या देखना है, किस प्रकार के वहां पर पेड़ पौधे उगे हुए हैं। ऑब्जर्व द लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स ऑफ दीज प्लांट्स। अब आपको क्या ऑब्जर्व करना है वहां जाके कि किस प्रकार के वहां पर प्लांट्स उगे हुए हैं और उनकी किस प्रकार की लीव्स हैं, किस प्रकार की स्टेम है, किस प्रकार के उनके अंदर रूट्स पाई जाती हैं। सम ऑफ दीज प्लांट्स हैव देयर रूट्स फिक्स्ड इन द सॉइल बिलो द वाटर। अब इनमें से कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी रूट्स क्या होती हैं, पानी के अंदर, ठीक है, मिट्टी जो होती है उसमें क्या होती है, फिक्स्ड रहती हैं, ठीक है, लगी रहती हैं। अब जैसा कि फिगर आप 9.9 देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा जूम करके आपको एक बार दिखा देते हैं। तो इसमें से पहले फिगर को देख लेंगे अच्छे से। जैसा कि आप देख रहे हैं फिगर में दिखाया गया है कि यहाँ पर कुछ प्लांट्स हैं जिनकी जड़ें यहाँ पर जमीन से लगी हुई हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी ऊपर ही जमीन में, ठीक है, सिर्फ पानी में तैर रहे हैं, और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो पानी से नीचे से, जमीन से टच होने के बावजूद भी कहाँ है, एयर में आपको ऊपर दिखाई दे रहे हैं, और कुछ प्लांट्स पानी के अंदर ही हो रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है बड़े होकर ऊपर निकलेंगे, बट कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो पानी के अंदर ही रहते हैं, ठीक, और कुछ प्लांट्स ऐसा नहीं कि उखड़ के ऊपर चले गए, ये पानी के ऊपर ही तैरते रहते हैं। मोस्टली जो बच्चे ग्रामीण इलाकों से होंगे या आपके आस पड़ोस कहीं नदी तालाब वगैरह होगा तो आपने देखा होगा कुछ प्लांट्स क्या होते हैं, उस पर तैरते रहते हैं। इधर से हवा चली तो इस साइड चले गए, उधर से हवा चली तो इस साइड चले जाते हैं। तो वो क्या होते हैं, वाटर की सरफेस पर तैरते रहते हैं। तो इस चीज को आप लोग समझ चुके होंगे, बाकी पढ़ के अभी आपको अच्छे से बता देता हूं तो चीजों को अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। फिगर 9.9 हम लोग देख चुके हैं, उसके आगे की कहानी को पढ़ते हैं। इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स रूट्स नॉर्मली प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। अगर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स की बात करें, ठीक है, जो हमारे भूमि वाले प्लांट्स होते हैं उनकी अगर हम बात करें तो वो कैसे होते हैं, उनमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कौन करता है, रूट्स प्ले करती है, जो क्या करती है, नॉर्मली जो वाटर होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसको एब्जॉर्व करने का काम करती हैं, किससे, सॉइल से। हाउएवर इन द एक्वेटिक प्लांट्स रूट्स आर मच reduced in the size and their main function is to hold the plant in the place, ठीक। अगर हम एक्वेटिक प्लांट्स की बात करें
तो एक्वेटिक प्लांट्स में जो भी रूट्स होती हैं उनका काम क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है, या वाटर को प्रोवाइड करना कम होता है। उनका मेन मकसद क्या होता है, मेन मकसद उनका एक ही होता है कि उस प्लांट्स को क्या करना है, एक जगह पकड़ के रखना है, एक जगह फिक्स करके रखना है अपनी जगह पर। द स्टेम्स ऑफ दीज प्लांट्स आर स्ट्रॉन्ग, हॉलो एंड लाइट। लॉन्ग, हॉलो एंड लाइट। जो स्टेम्स होती हैं इन प्लांट्स की कैसी होती हैं, लंबी होती हैं, हॉलो मतलब यानी कि खोखली होती हैं, और हल्की होती हैं। The stems grow up to the surface of water while the leaves and the flowers float on the surface of water. जो stems होती हैं, ठीक है, वो क्या होती हैं, पानी के ऊपर आ जाती हैं, जबकि जो पत्तियां होती हैं, फ्लावर्स होते हैं, वो क्या करते रहते हैं, ऊपर तैरते रहते हैं। कहां पर, वाटर की सरफेस पर, जैसा कि अभी मैंने आपको फिगर में दिखाया था। सम एक्वेटिक प्लांट्स आर द सबमर्ज्ड इन वाटर। कुछ ऐसे एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं जो सबमर्ज्ड होते हैं, पानी के अंदर डूबे रहते हैं। ऑल पार्ट्स ऑफ सच प्लांट्स आर द अंडर वाटर। जैसे कि अभी मैंने आपको छोटा सा पौधा दिखाया था जो नीचे बैठा आपको दिख रहा था, ठीक है, उस प्रकार के कुछ प्लांट्स होते हैं जो पानी के अंदर ही पूरे रहते हैं। सम ऑफ दीज प्लांट्स हैव द नैरो एंड द थिन रिबन लाइक लीव्स। ठीक, अब इनमें से कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी जो लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, कैसी होती हैं, नैरो होती हैं और रिबन लाइक होती हैं। These can wind in the flowing plant water, ठीक है, फ्लोइंग वाटर। ये क्या करते रहते हैं, यानी कि जो फ्लोइंग वाटर होता है, पानी चलता है, ठीक है, इस तरफ से अगर धारा इस तरफ होगी तो ये प्लांट्स की क्या होंगी, सारी टहनी पत्तियां इस तरफ के लिए मुड़ जाएंगी। मोस्टली आपने देखा होगा। अगर इस तरफ के लिए पानी हो गया तो क्या होगा, ये नीचे वाले प्लांट्स किस तरफ के लिए, इस साइड के लिए मुड़ जाएंगे। ठीक, इन सबमर्ज्ड प्लांट्स लीव्स आर ऑफन हाईली डिवाइडेड। जो सबमर्ज्ड प्लांट्स होते हैं मोस्टली उनकी जो पत्तियां होती हैं कैसी, मोस्टली डिवाइड होती हैं, यानी बहुत पतली पतली बहुत सारी पत्तियां उनमें प्रेजेंट होती हैं। थ्रू विच द वाटर कैन इजिली फ्लो विदाउट डैमेजिंग देम। जिससे क्या होता है, जो वाटर होता है इजिली इनसे पास हो जाता है, इधर से उधर चला जाता है, इनको बिना किसी डैमेज प्रोवाइड करे। अगर बड़ी बड़ी चौड़ी पत्तियां होंगी तो क्या होंगे, मजबूत पत्तियां होंगी तो टूट जाएंगी। इसलिए कैसी बहुत लचीली, फ्लेक्सिबल और कैसी होती हैं, बहुत महीन महीन पतली पतली पत्तियां होती हैं, लीव्स पाई जाती हैं, जो क्या करती हैं, इजिली इधर से उधर के लिए बेंड कर जाती हैं। उसके बाद आगे देखेंगे यहाँ पर, फ्रॉग्स यूजुअली लिव इन पोन्ड्स। जो फ्रॉग्स होते हैं, ठीक है, मेढक होते हैं, यूजुअली कहां पर पाए जाते हैं, तालाब में पाए जाते हैं। फ्रॉग्स कैन स्टे बोथ इनसाइड द वाटर एज वेल एज मूव ऑन लैंड। जो फ्रॉग्स होते हैं, हमारे मेढक होते हैं, वो कहाँ रहते हैं, पानी में भी रहते हैं और कहाँ रहते हैं, जमीन पर भी रहते हैं। दे हैव द स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स दैट हेल्प देम इन लीपिंग एंड द कैचिंग देयर प्रे। ठीक, अब जो हमारे फ्रॉग्स होते हैं उनकी जो पीछे की टांगे होती हैं, आपने देखा होगा कैसी बहुत मजबूत और लंबी टांगे होती हैं, जो उनको क्या करती हैं, अपना शिकार पकड़ने में हेल्प करती हैं, कूदने में हेल्प करती हैं। दे हैव द वेब्ड फीट विच हेल्प देम स्विम इन वाटर। अब इनका जो पैर होता है, आपने देखा होगा इसे झिल्ली नुमा पैर होता है, जो क्या करता है इनको, ठीक है, पानी के अंदर तैरने में हेल्प करता है। वी हैव डिस्कस्ड ओनली ए फ्यू कॉमन एनिमल्स एंड प्लांट्स कंपेयर्ड टू द वाइड वैरायटी दैट लिव इन डिफरेंट हैबिटाट्स। हमने सिर्फ क्या, बहुत कॉमन कुछ एनिमल्स और प्लांट्स के मतलब एग्जाम्पल्स अभी देखे थे, ठीक है, उनके बारे में पढ़ा था। जबकि अगर बात की जाए तो हमारी जो हैबिटाट है, ठीक है, कोई भी हैबिटाट ले लेंगे तो उसमें एक बहुत ज्यादा वैरायटी, ठीक है, के प्रकार के क्या पाए जाते हैं, एनिमल्स, प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं। बट जो कॉमन होते हैं उन्हीं को हमने अभी देखा है, जो मोस्टली यूज होते हैं। यू मे हैव आल्सो नोटिस दैट वेरी वाइड वैरायटी इन द प्लांट्स अराउंड यू। आपने इस चीज को नोटिस भी किया होगा कि आपके आस पड़ोस भी बहुत सारे प्रकार के पेड़ पौधे, ठीक है, या एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं। व्हेन यू प्रिपेयर्ड ए हर्बेरियम एज पार्ट ऑफ द सजेस्टेड एक्टिविटी इन द चैप्टर 7, आपने इस चीज को क्या होगा, जब आपने क्या किया था, हर्बेरियम तैयार किया था, चैप्टर 7 की जो एक्टिविटी हमारी थी, ठीक है, जो सजेस्ट किया गया था। बट आपने अगर चैप्टर 7 वीडियो देखी होगी, समझा होगा, तो आपको इस चीज के बारे में नॉलेज होगी। अगर आपने देखा ही नहीं है तो फिर बात ही करना आपसे बेकार है। इमेजिन द थिंग्स ऑफ द वैरायटी दैट यू कुड सी इन द हर्बेरियम ऑफ लीव्स ऑफ द प्लांट्स फ्रॉम ऑल रीजन ऑफ द अर्थ। इमेजिन कीजिए, ठीक है, कि जो वैरायटियां हैं, कितने प्रकार की हमारे यहाँ हर्बेरियम में प्रेजेंट है, लीव्स, प्लांट्स, ऑल रीजन्स ऑफ द अर्थ। जो आपने मतलब पृथ्वी के अलग अलग रीजन से कितने प्रकार की वैरायटियों को, लीव्स को यहाँ पर इकट्ठा किया था।
तो यहाँ तक का आपने अच्छे से समझ लिया, अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो यहाँ तक वीडियो देखते हुए पहुंचे तो फटाफट एक बार लाइक कर देंगे वीडियो को। ठीक है, डबल लाइक नहीं करना है, एक ही बार लाइक करना है और कमेंट करके बताना है आपको वीडियो कैसे लगी। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलना है, जिससे कि क्या हो, आने वाला नोटिफिकेशन आपको बिना किसी सर्च के मिल सके। तो फिर मिलते हैं, इसका नेक्स्ट जो पार्ट हमारा आता है 9.4। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो उस वीडियो में हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इसके एक्सरसाइज सॉल्यूशन को देख लेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ना और अच्छे से पढ़ना है, चीजों को समझना है, तो उसी पे काम करते हुए धीरे धीरे चीजों को चलेंगे। ठीक है, और जैसे कि आप देख रहे हैं सब्सक्राइबर अभी बहुत मतलब कम है। ठीक है, तो क्या करेंगे आप लोग, फटाफट सब्सक्राइब करके जल्दी से चैनल को सपोर्ट करेंगे, जिससे कि ग्रो हो सके। ठीक है, और अब क्या हो सके, मैं आपको लाइव दिखाई दे सकूं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।